नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। जगदलपुर से बड़ी खबर है। सीआईएसएफ के 2 जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। किरंदुल में सीआईएसएफ कैंप के 2 जवानों को मंकी पॉक्स होने की आशंका जाहिर की गई है। दोनों जवानों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दोनों जवान छुट्टी पर गए थे। उत्तर प्रदेश छुट्टी से लौटने के बाद शरीर में ये लक्षण देखे गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। जगदलपुर से सीआईएसएफ के 2 जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। किरंदुल में सीआईएसएफ कैंप के 2 जवान जिन्हें मंकी पॉक्स होने की आशंका जाहिर की गई है। अब दोनों जवानों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है बेहतर इलाज के लिए और जांच के लिए सैंपल भी भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, कब तक सैंपल की जांच रिपोर्ट आ जाएगी? तब तक क्या ट्रीटमेंट इन जवानों को दिया जा रहा है? देखिए, अभी तक जो जरूरी दवाइयां हैं उनके लक्षण के लिहाज से प्रशांत वो दवाइयां डॉक्टर दे रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं डॉक्टर इस विषय में। संभावनाओं के आधार पर चूंकि उनको जो लक्षण है, बुखार वगैरह आ रहा है, उस लिहाज से उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं और पहले से ही कह रखा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस लिहाज से दवाइयां भी मौजूद हैं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में। लेकिन सिर्फ टीम जो है वो इंतजार कर रही है कि रिपोर्ट किस तरह की आती है, उसके बाद उनका आगे का उस लिहाज से इलाज किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। और लेकिन एक और बात की भाई, जब कैंप में पहुंचे होंगे दोनों जवान तो कुछ लोगों के संपर्क में भी आए होंगे, वहां भी कोई एहतियात बरता जा रहा है क्या? जी, निश्चित तौर पर क्योंकि बाहर से आए थे जवान, तो वैसे भी अभी कोविड का संक्रमण एक बार फिर से बस्तर में फैल रहा है। उस लिहाज से भी टेस्टिंग की जा रही है और उसी के चलते ये सामने आए थे कि उन्हें रिसर्च मिले थे, शरीर के हिस्सों में लाल रंग के चस्ते मिले थे। उसी के लिहाज से ये सामने आया और इसके बाद 3 दिन पहले ही उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तो उस बात से भी एहतियात रखते हैं जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो या फिर सीआरपीएफ हो, वो तमाम लोग इस बात का एहतियात रख रहे हैं कि जो भी जवान छुट्टी से बाहर से लौट रहे हैं उनका पहले चेकअप कराया जाए और फिर उसके बाद उन्हें जीटी में ज्वाइन कराया जाए। जी, शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव 4 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया। प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये पहला मामला जब स्वाइन फ्लू पॉजिटिव किसी बच्ची की मौत हुई हो। राज्य के एपिडेमिक कंट्रोल डायरेक्टर ने ही बताया कि बच्ची कोरबा से आई थी और निमोनिया और सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से पीड़ित थी, जिसका इलाज राजधानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 11 है। 7 अगस्त को बालोद और कवर्धा में 2 स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 4 साल की बच्ची की मृत्यु ARDS और निमोनिया की वजह से हुआ है एक निजी अस्पताल में। इसे स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव था। इसकी ऑडिट कमेटी जांच करके कंफर्म करेगी कि ये स्वाइन फ्लू के कारण है या अन्य कारणों से जो मौत के होते हैं वो है। अभी पूरे राज्य में 28 प्रकरण मिल चुके हैं, इसमें से 11 भी एक्टिव हैं जो भर्ती हैं। इसमें सावधानी ये बरतना होगा हमें। स्वाइन फ्लू एक सामान्य सर्दी खांसी जैसी बीमारी ही है, किंतु छोटे बच्चों में, वृद्ध व्यक्तियों में, गर्भवती महिलाओं में जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, लिवर, अन्य बीमारियां हैं, तो उनमें ये गंभीर रूप ले सकता है। तो सावधान इन लोगों को ज़्यादा रहना है, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी देखना है कि अगर कोई सर्दी खांसी बुखार है 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें लापरवाही ना करें, अस्पताल में जाकर के जाँच और भर्ती हो जाएं। शासन की ओर से निःशुल्क इलाज और भर्ती करके दवाइयाँ देने की व्यवस्था है। और रायपुर से बड़ी खबर है। लंपी वायरस को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में सभी गौठान समितियां अलर्ट पर हैं। जो भी स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। इसका टीका केंद्र से मिलता है। तो ये बड़ी खबर है। लंपी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ से मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मद्देनजर कहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सभी गौठान समितियां अलर्ट पर रखी गई हैं। जो भी स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। इसका टीका, हालांकि उन्होंने जानकारी दी कि टीका केंद्र से मिलता है।
तो लंपी वायरस फिलहाल परेशानी का सबब बना हुआ है। जानवरों में खासतौर से ये गाय को निशाना बनाता है और इसी पर मंत्री रविंद्र चौबे का ये बयान कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसा अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है और छत्तीसगढ़ में सभी गौठान समितियां अलर्ट पर रखी गई हैं। जो भी स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। इसका टीका केंद्र से मिलता है। तो एहतियात छत्तीसगढ़ में भी लंपी वायरस को लेकर बढ़ती जा रही है और सभी जो गौठान हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। ये जानकारी मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई मामला लंपी वायरस का छत्तीसगढ़ में नहीं आया है। दरअसल गाय से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं जानवरों में और लंपी वायरस के चलते कई जगह पर गाय की मौत भी हुई है और इसी को लेकर ये सवाल बना हुआ था छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि लंपी वायरस से जुड़ा कोई मामला अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं आया है। हालांकि सभी जो गौठान हैं उन्हें जरूर अलर्ट पर रखा गया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, लंपी वायरस परेशानी का सबब है, अच्छी बात है अगर छत्तीसगढ़ में नहीं आया, लेकिन एहतियात तो बरतना ही होगा। बिल्कुल, देखिए, और इसी को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी तक के कोई मामले आए नहीं हैं और इसका जो टीकाकरण है, टीके जो है वो केंद्र से आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि तमाम जो गौठान समितियां हैं और जो गौपालक हैं, जो पशुपालक हैं, इन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनसे कहा गया है कि वो जो है अभी एहतियात बरतें और सजग रहे, लक्षणों पर ध्यान दें। और उन्होंने कहा कि सभी जगह जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन अगर ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है, जी रखी गई है। जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। अगले चलिए तो आपको बता दें, लंपी वायरस को लेकर फिलहाल छत्तीसगढ़ में कहा यह जा रहा है कि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है और इतना ही नहीं, अच्छी बात है। हालांकि अलर्ट पर जरूर जो गौठाने हैं वो रखी गई हैं ताकि गाय इसका शिकार ना हो, जानवर जो मवेशी हैं वो इसका शिकार ना हो। कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर लंपी वायरस के जब मामले सामने आए उससे गायों की मौत भी हुई और इसी को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं अलग अलग जगहों पर। छत्तीसगढ़ में भी चिंताएं हैं लोगों में, कहीं उनके जानवर इस वायरस का शिकार ना हो जाएं। और इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस जैसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, डायरिया से करीब 24 बच्चों के बीमार होने का मामला। स्वास्थ्य विभाग की जांच में खुलासा हुआ है, बासी खाना और दूषित पानी पीने से तबीयत बिगड़ी है। सीएमएचओ अनिल श्रीवास्तव का बयान आया है। गंभीर रूप से 8 बीमार बच्चों का रतनपुर में इलाज चल रहा है। 8 गंभीर बच्चों का रतनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेल गहना के सोनसाय नवा गांव की घटना है। बीते 3 दिनों से बच्चे बीमार थे। हालत बिगड़ने पर प्रशासन को जानकारी दी गई है। मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली है कि तहसील बेलगहना के अंतर्गत ग्राम सोनसाय नवा गांव के 20-22 बच्चे तबीयत खराब हुई थी, तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आमागोहन में इलाज हुआ, जिसमें से 8 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर रिफर किया गया। अभी हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में ही हैं। बच्चों की स्थिति स्थिर है। बाकी बच्चों को इलाज करवा के फिर उसको घर वापस भेज दिया गया। परिजनों से बात करने पर पता चला है कि वहाँ पानी की समस्या है। एक हैंडपंप है जिसमें पानी लाल आता है, जिसके लिए पीएचई के टीम को भेजे हैं जांच करने के लिए। वहाँ लगातार 3 दिन से समस्या बनी है। अब 3 दिन से समस्या से जानकारी नहीं थी, अपने को आज सुबह पता चला है। जैसे पता चला है इसको संज्ञान में लेते हम लोग कार्रवाई स्टार्ट करें। सरपंच सचिव के माध्यम से भी जानकारी नहीं मिल पाई थी, कोतवाल के माध्यम से जानकारी नहीं मिल पाई थी। वाकई 3 दिन से था या क्या?
अब परिजन बता रहे हैं कि शुक्रवार को रात से तबीयत खराब हुई है। रायपुर से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बस्तर, दुर्ग, रायपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बस्तर संभाग में मानसून मेहरबान है। उत्तर छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात बने हुए हैं। सुकमा जिले में 130 mm बारिश दर्ज हुई है। बीजापुर में 159 mm बारिश हुई है। बस्तर संभाग में लगातार बारिश हो रही है। दंतेवाड़ा में 148.4 मिलीमीटर, जबकि जगदलपुर में 116.5 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। और भारी बारिश के चलते जनजीवन भी कई जगह पर प्रभावित है। तो ये बड़ी खबर है बस्तर संभाग के लिहाज से। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बस्तर, दुर्ग, रायपुर संभाग के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बस्तर संभाग में मानसून पहले से मेहरबान है। उत्तर छत्तीसगढ़ में जरूर सूखे के हालात हैं। और सुकमा जिले में 130 mm बारिश हुई है अभी तक। बीजापुर में 159 mm बारिश हुई है। बस्तर संभाग में लगातार बारिश का दौर जारी है। दंतेवाड़ा में 148 mm, जगदलपुर में 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। और कई जगह हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खासकर दंतेवाड़ा, सुकमा और जांजगीर चांपा में हालात ज्यादा खराब हैं। दंतेवाड़ा और सुकमा में सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर पुलियों के ऊपर से पानी बहने से यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन ने सुदूर इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। जांजगीर चांपा में नहर टूटने से कई गांव में पानी फैल गया है। कई घरों में पानी घुस गया, जिससे बड़े इलाके में जनजीवन प्रभावित हो गया है। और दंतेवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। कटे कल्याण ब्लॉक स्कूल और जो पाइपलाइन है वो डूब गई हैं। इतना ही नहीं, नदी तातीपारा के पास नाला उफान पर है। तातीपारा पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। डंकिनी नदी भी उफान पर है। कोरकोटी रेखा पुल पर पानी बह रहा है। मथाड़ी गौठान पूरी तरह से डूब गया है। कटे कल्याण इलाके में प्रशासन ने 2 राहत शिविर बनाए हैं, जहां लोगों के रहने और खाने का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रशासन ने जिले के सभी ग्राम पंचायत सचिव को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। और सुकमा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शबरी नदी उफान पर है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर झापरा पुल पूरी तरह से डूब गया है। पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। पुल की डूबने से ओडिशा समेत 2 दर्जन पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से सीधे तौर पर कट गया है। वहीं मौसम विभाग ने अभी तेज बारिश की चेतावनी दी। 2 दिन से लगातार बारिश के चलते जो है नदी नाले उफान पर है। इस वक्त छिंदगढ़ में हूँ मैं, और यहाँ पर जो है ये गुडरा नदी बहती है जो उफान पर है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 20 ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं और घरों में रखा हुआ सामान जो है खाली हो चुका है। उसके ऊपर जो देख सकते हैं कि आप लोग भी दिखाई दे रहे होंगे, वो रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये नदी है और नदी का पानी ही कई घरों में घुस गया है। कई घर ऐसे हैं जो जलमग्न भी हो गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ में है एक महिला है, उनसे बात करते हैं। आपका घर कहाँ था? मेरा घर नदी साइड में था। डूब गया पूरी तरह से? हाँ, वो ईटा फार्म में किराए में रहता था। अभी वो सीमेंट वगैरह तो गया। मेरा जितना सामान था, मैं सुबह 6 के उठा देख रहे पानी है। मैं राशन कार्ड 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल के, मेरा सामान सब वहाँ है, राशन वगैरह सामान कुछ चीज नहीं बाहर आया। मेरा सिर्फ 2 बच्चे लेकर मैं बाहर आ गई। अच्छा, पानी एकाएक आया होगा? एकदम सुबह अचानक 100 के उठा देख रहे द्वार में पानी है। सामान नहीं निकाल पाए? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा और एक कपड़ा है। 2 बच्चे लोगों का भी एक कपड़ा मिला मेरा। घर में आप अकेले थे क्या? घर में एक मेरा आदमी काम में गया बाहर। और कितने घर आसपास हैं जो डुबान में? अभी तो लमसम 15 से 20 घर डूब रहे पूरे, और डूब रहे, कोई उम्मीद भी नहीं बचेगा। पानी गिर रहा है और गिरने की उम्मीद है। और सामान लोग नहीं निकाल पाए अपने घरों से, कोई नहीं निकाल पाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि 20 से 25 मकान ऐसे हैं जो अभी भी डुबान में है और सामान निकाल नहीं पाए, क्योंकि एकाएक जो है पानी बढ़ा है, इससे चलते जो है सामान नहीं निकाल पाए। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। और बस्तर में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आसपास के गांव से संपर्क कट गया। ऐसे में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि परेशानी हो रही है, लेकिन खेती के लिए अच्छी है। प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
इस बात का खुशी है, हमारा छत्तीसगढ़ में लगभग जिला में पानी कम है, उसके बावजूद बीजापुर सुकमा में ज्यादा पानी गिर रहा है। मैं ऊपर वाला भगवान को बधाई देता हूं। थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगा, लेकिन किसान का पानी जरूरत है। आज सुकमा जिला में एक आदमी किंद्रेवाड़ा में पेड़ के ऊपर चढ़ा है और 2 पुलिया डूबा है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि इंद्रावती में पानी नहीं है। गोदावरी में अगर पानी रहता तो बहुत बस्तर को, सुकमा को, बीजापुर को नुकसान होता। मैं लगातार कलेक्टर से, आईजी से, एसपी से, दोनों जिला के कलेक्टर लोग से बात कर रहा हूं। कोई कतरे वाला ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल कई जगह हो रही बारिश के बाद हालात ऐसे हैं कि नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कवासी लखमा कहते हैं कि खेती किसानी के लिए पानी जो डैमों में पहुंच गया है वो अच्छी बात है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अच्छी बात है, खेती के लिए भी जरूरत है पानी की, लेकिन परेशानियां भी लोगों की बढ़ी हुई, तो ऐसे में प्रशासन को हर हाल में अलर्ट मोड पर रहना होगा ताकि कभी किसी तरह की कोई जरूरत हो तो किसी को नुकसान ना हो। युगल, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 तरह के जो मौसम का मिजाज है वो देखने को मिल रहा है जी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की, तो बस्तर संभाग में बदरा बिल्कुल मेहरबान है और जमकर बारिश हो रही है। और जिस तरह से पिछले दिनों भी 8 दिनों तक लगातार बारिश हुई, नदी नाले उफान पर रहे, और अभी भी हम बात करें तो सबसे अधिक बारिश है वो बस्तर संभाग में बीजापुर में 159 mm बारिश है, जो औसतन बारिश है वो दर्ज की गई है। दंतेवाड़ा में 148 mm बारिश हुई है, जगदलपुर में 116 mm और सुकमा में 103 mm बारिश हुई थी। मतलब बात यही है कि बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हुई है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है, और यही वजह है कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो सैलाब के रूप में आ रही है, और एक बड़ी परेशानियां हैं वहां के लोगों को जो है झेलनी पड़ रही है। जिला प्रशासन को इसके लिए बिल्कुल मुस्तैद रहना पड़ेगा। हालांकि एसडीआरएफ की टीम है उसे तैनात किया गया है, लेकिन जिस तरह से घरों में पानी घुस रहा है, नदी नाले उफान पर है, तो आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें जो है उत्तर छत्तीसगढ़ का, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में 70% बीते वर्ष की तुलना में प्रशांत कम बारिश हुई है। अभी खेती किसानी का काम है वो शुरू नहीं हो सका है, और अगर अब बारिश भी हो सकती है प्रशांत, तो ये कहा जा सकता है कि फसलें हैं वो काफी नुकसान होगा, उत्पादन है वो पूरी तरह से बिल्कुल खतरे अभी भी बने हुए हैं। भारी बारिश की संभावनाएं भी मौसम विभाग लगातार जता रहा है। बहुत शुक्रिया